अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाले जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात बादलों से आज़ाद दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाकों में गुज़श्ता रात से बादल ज़रूर देखने को मिले थे। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी आपको सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बुलंदी वाले बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। अगर हम हवाओं की सूरत हाल पर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर हवाएँ नॉर्मल रहेंगी, लेकिन शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाकों में मगरब शुमाल मगरब की हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। और इसी तरह जो सिंध के इलाके हैं, कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में भी शुमाल मशरक़ की हवाएं रहेंगी, जिनमें ठंडक भी होगी और ठंडक में इजाफे का सबब बनेगी। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो फ़िलहाल इन इलाकों में हवाएँ अब नॉर्मल रहने का इम्कान है। आने वाले सिलसिले की बात करें, जो सिलसिला 22 से 23 दिसंबर के दौरान असरअंदाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में जो मगरबी तरफ है वो थोड़ी मशरक़ से जनूब मशरक़ की तरफ सरकेगी और जनूब की तरफ और बहिर अरब से होती हुई यह पाकिस्तान और भारत के मगरबी पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के मगरबी इलाकों से होती हुई गुजरेगी। तो यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह से बादलों को लेकर आगे बढ़ेगा और यहाँ से कुछ नमालूद हवाएं भी होंगी। तो पाकिस्तान के इन इलाकों में कुछ गहरे बादल बन सकते हैं, जिसमें सिंध के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब के इलाके शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। जो रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश का सबब बन जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यहाँ सिंध के इलाकों में रहेंगे, क्योंकि यहाँ से नमी की सपोर्ट कुछ बाकी इलाकों की निस्बत बेहतर रहेगी। तो यहाँ पर हैदराबाद, सक्खर, सांगड़, लाड़काना, मीरपुर ख़ास के इलाके शामिल हैं। टंडोला या टंडो मोहम्मद खान, नवाब शाह, कश्मीर, घोटकी। इसके अलावा यहाँ रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर के अजला की बात की जाए, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, सहीवाल, इन तमाम इलाकों में बादल ज़रूर बनेंगे। कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में भी बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बलूचिस्तान के इलाकों की। बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में कोई खातिर खास सिस्टम का असर देखने को नहीं मिलेगा। कराची में भी बादल बनने के इम्कानात जुम्मा का दिन मौजूद हैं। अगर शिद्दत रही तो रिमझिम बूंदाबांदी दे सकते हैं। इम्कानात यहाँ पर अभी भी 60% तक बने हुए हैं। उम्मीद है कि रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश कराची समेत हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, मकली, थरपारकर के इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी बारिश हो ऐसी उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये सिस्टम बजाते खुद कमज़ोर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एमजीओ वेव की, तो एमजीओ वेव की सपोर्ट भी दिखाई नहीं दे रही। ये तकरीबन 17 दिसंबर की जो अपडेट है उसके मुताबिक अगर हम GFS को देखें तो GFS जो है वो तकरीबन 21-22 के बाद एमजीओ वेव को फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की तरफ बढ़ता दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर कोई भी तगड़ा सिस्टम दिसंबर के आखिर में असरअंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर ECMWF को देखा जाए तो ये फ़िलहाल 31 दिसंबर तक इसे फ़ेज़ 8 फ़ेज़ 1 पर दिखा रहा है। अगर ये सूरत हाल बनती है तो क्योंकि ECMWF जो है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान एक सिलसिला असरअंदाज होने की उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन अगर GFS यानी ग्लोबल फोरकास्टिंग को देखा जाए तो इसके मुताबिक फ़िलहाल कोई बड़ा सिलसिला असरअंदाज होने की उम्मीद नहीं है। तो आने वाले दिनों में कोई बड़े सिस्टम असरअंदाज नहीं होंगे। एक तो आपको पहले आगाह किया है कि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है वो न्यूट्रल फेज़ की है। ये एल नीनो पैटर्न है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर अफ्रीका के इलाके शामिल हैं, मशरिक़ वस्ता, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के इलाके हैं यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए वेस्टर्न पैसिफिक का, वो मकाम जहाँ के दर्जा हरारत मापे जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा लो प्रेशर बनता है। और जो बहरे ओकियानूस के मगरबी इलाके हैं यहाँ पर एक हाई प्रेशर होता है। तो इस दौरानिए में ऐसी सूरत हाल बनी हुई नहीं है। यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए वहाँ पर अभी ऐसी सूरत हाल बनी हुई नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो न्यूट्रल फेज़ की है। यहाँ पर मशरिक़ वस्ता के इलाके शामिल हैं, अफ्रीका के कुछ इलाके, यहाँ पर तो लो प्रेशर है। यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि कुछ इलाकों में बारिश हो आने वाले दिनों में। जैसे ही एमजीओ वेव के स्पल्स जो है वो फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं तो यहाँ पर बारिश देखने को मिल जाती है, जिसमें सऊदी अरेबिया, सीरिया के इलाके। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जॉर्डन के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बारिशें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में यहाँ पर क्या है, एक किस्म का हाई प्रेशर की सूरत हाल बनी हुई है।
अगर यहाँ पर हम इंडोनेशिया, मलेशिया और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के इलाके यहाँ से ऊपर के इलाकों की तरफ देखें तो यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर एल नीनो की सूरत हाल में बना दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल फेज़ है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक की बात की जाए तो यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो मगरबी जो हमारे बहरे ओकेयानूस के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर होना चाहिए, वहाँ पर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो न्यूट्रल कंडीशन है, क्योंकि दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले हफ्ते के दौरान जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए थे बहरुल काहिल के, वो तकरीबन 1.77 डिग्री सेंटीग्रेड थे, लेकिन इस बार जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए इस हफ्ते के दौरान, तो इस हफ्ते के दौरान 1.70 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है। कल 19 दिसंबर को एक नई अपडेट शाये की जाएगी, जिसके मुताबिक आपको फिर बताएंगे कि अगले 2 हफ्तों के दौरान जो आलमी मौसमियाती अवामिल हैं वो कैसी सूरत हाल रह सकते हैं, किस करवट बैठते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि फ़िलहाल एल नीनो बनने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ये पैटर्न अगस्त से शुरू हुआ था और दिसंबर अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है, लेकिन इस पैटर्न में कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली। ये पैटर्न बना हुआ है और पाकिस्तान के वस्ती इलाकों में जो है वो मौसम बदस्तूर खुश्क ही जा रहा है। अलबत्ता मगरबी और शुमाली इलाकों में, इसके अलावा जनूबी इंतहाई जो जनूबी इलाके हैं जो कि हमारे इंतहाई जनूबी सहल इलाके कहलाते हैं, यहाँ पर तो अच्छी बारिशें हुई हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान के इलाकों में कोई ख़ास बारिशें देखने को नहीं मिली। तो आने वाले दिनों के दौरान एक बार फिर एमजीओ वेव इंडियन ओशन और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेगी, लेकिन कोई बड़ा सिस्टम तश्कील पाए, समुद्री तूफान तश्कील पाए, ऐसी उम्मीद नहीं है। लो प्रेशर बनेंगे, वेलमार्क लो प्रेशर की सूरत हाल भी खलीज बंगाल में बन सकती है, लेकिन कोई समुद्री तूफान बनने अभी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो एमजीओ वेव के पल्स जो है अभी तो फिलहाल फेज़ 8 पर कमज़ोर शिद्दत के साथ मौजूद हैं, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान क्या सूरत हाल रहती है इस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। आने वाला जो सिलसिला है जो 22 दिसंबर से पहुँचेगा, उससे उम्मीद यही है कि जो बारिशें आपको देखने को मिलेंगी वो पाकिस्तान के कुछ इस तरह से इलाकों में देखने को मिलेंगी। मतलब ये जो जनूब मगरबी इलाका जाते हैं उन इलाकों पर कोई सिस्टम का असर नहीं होगा। अलबत्ता यहाँ से बादल जो है जनूब मशरक़ से शुमाल मगरब की तरफ बनेंगे, तो इन इलाकों में बारिश आपको देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान के वसी इलाकों में भारी बारिश हो या भारी बर्फ़बारी हो, ऐसी उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। और आपको इस बारे में आपको पहले भी कई बार आगाह कर चुका हूँ कि जब तक यहाँ पर शुमाली इलाकों में कोई भारी बर्फ़बारी नहीं होगी, यहाँ से ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, तब तक कोई भी बड़ी सर्दी की लहर वस्ती और जनूबी इलाकों को मुतासर नहीं कर सकेगी। ठंड ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान भी यहाँ पर ऐसी सर्दी की लहर की उम्मीद नहीं की जा रही जो दर्जा हरारत को नुक्ते इंजमाद के करीब ले आए और सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब के इलाकों में कोहरे का सबब बने, ऐसी उम्मीद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अलबत्ता जो हमारे बलूचिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलई पंजाब, इसके अलावा अगर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत हैं वो नुक्ता इंजमाद के करीब हैं, तो यहाँ पर जो है वो पानी